औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकमल। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का 7 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एयरली डेफिनेशन क्या थी? Over 200 years ago, organic compounds are classified on the basis of properties and origin। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड ओरिजिन की बेस पर डिवाइड किया जाता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओवर 200 years ago, organic compound are classified on the basis of properties and origin। उनकी जिस जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थीं, उन प्रॉपर्टीज़ और ओरिजिन की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये? द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन and carbon and their derivatives is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें किस चीज़ का नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उससे पहले एक और बेसिक डेफिनेशन थी एयरली स्टार्ट के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती थी। एक और भी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंपाउंड आर obtained from living organisms is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एग्जाम्पल क्या थी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती थी? बटर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद चीज़, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद सिल्क या फिर कॉटन, ये हमारा क्या थे? पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है। जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, द कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी एग्जांपल क्या बनती हैं? हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच आर obtained
फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं उन्हें किस चीज़ का नाम दिया जाता है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इनके एग्जाम्पल हमारे पास बनती हैं NaCl, H2SO4, CaCO3, ये क्या है? सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसके बाद हम जाते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसका नाम था बेर्ज़ेलियस। क्या नाम था? बेर्ज़ेलियस। बेर्ज़ेलियस ने एक थ्योरी पेश की थी जिसे नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग things and cannot be prepared in laboratory। उनको लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ बंदा था जिसका नाम था वोहलर। वोहलर ने क्या किया? इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया? जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही, लिविंग थिंग से ही हासिल होते हैं। तो इसने क्या किया? लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार कर लिया। ही प्रिपेयर्ड, he synthesized urea from ammonium cyanide। फ्राम अमोनियम साइनाइड। इसकी इक्वेशन क्या बनती है? NH4। अमोनियम साइनाइड, इसको उसने क्या किया? रीअरेंज किया तो हमारे पास यूरिया तैयार हो गया। इस तरह उसने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, खुसूसियात, सबसे पहले हमारे पास है पीकुलर बिहेवियर ऑफ नेचर। पीकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का पीकुलर बिहेवियर क्या है? कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलने की जो एबिलिटी है, इसे किस चीज़ का नाम देते हैं? कैटिनेशन का। कार्बन किसी एटम के साथ मिलती है, बॉन्ड बनाती है, तो स्टेबल बॉन्ड होते हैं उनके। कार्बन फॉर्म सिंगल स्टेबल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर्स, के मतलब किसी के साथ भी बॉन्ड अगर बनाएंगे तो स्टेबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन फॉर्म सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमेशा नॉन आयोनिक होते हैं। कार्बन, हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की थी कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। कार्बन चूंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर 4th ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो ये क्या करती है? शेयरिंग करती है। इसलिए जो कार्बन एटम होते हैं ये हमेशा शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से वजूद में आते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? नॉन आयोनिक होते हैं। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक बिकॉज, क्यों? कार्बन बिलोंग fourth group in periodic table। पीरियोडिक टेबल में ये 4th ग्रुप से बिलोंग करती है एंड प्रेफर टू शेयरिंग। ये शेयरिंग को क्या करती है? प्रेफर करती है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा शेयर करती है। इस वजह से इसका जो बिहेवियर होता है नॉन आयोनिक होता है। क्या होता है इसका बिहेवियर? नॉन आयोनिक होता है। उसके बाद हमारे पास होता है सिमिलैरिटी बिहेवियर।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके अंदर सिमिलरिटी बिहेवियर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलरिटी बिहेवियर शो एंड डिवाइडेड इनटू होमोलोगस सीरीज। क्या करते हैं, ये होमोलोगस सीरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। क्यों डिवाइड होते हैं? क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है। बिहेवियर क्या होता है इसका? सिमिलर होता है। उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज एंड हैवी होते हैं। इस वजह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। जैसे हमारे पास स्टार्च का फार्मूला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी लार्ज, और इनका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर का क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है। जैसे हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टार्च का जो हमारे पास फार्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 into N, where N is few hundred, ठीक है, फ्यू हंड्रेड हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है प्रोटीन, जो है ये भी क्या है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। प्रोटीन क्या है? इट हैज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, देयर मॉलिक्यूलर रेंज, इसकी जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है इज फ्यू हंड्रेड टू मिलियंस, फ्यू हंड्रेड से लेकर मिलियंस तक इसकी क्या होती है? रेंज होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different structure formula। Structure formula is called isomerism, is called isomerism। It is very common in organic compound। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी लो होता है, ठीक है, स्लो होता है इसका। एंड देयर यील्ड, और इनसे जो यील्ड बनती है वो भी काफ़ी क्या होती है? लो होती है इनकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है।
वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अगर हम ये कहें कि ये जितने भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड जितने हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन, और या हमारे पास एक और हो जाता है बेंजीन के साथ साथ हमारे पास पेट्रोलियम हो गया। ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। कोई अगर इशू हो तो कमेंट्स के अंदर पूछेगा। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।